अस्सलामुअलैकुम जी वर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी पराठा रोल, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप किस तरह घर पर बना सकते हैं, फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ साथ मलाई बोटी रोल बनाएंगे। तो बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं, इवन के लंच में दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत खुशी खुशी से अपना लंच भी ख़त्म करके आएंगे। और अगर कारोबारी हजरात हैं तो आप इस रोल का कारोबार भी कर सकते हैं, अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को हमने छान कर लेना है। हाफ चम्मच नमक का डालना है और 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। ये ऑयल इसको क्रिस्पी बनाएगा हमारे पराठे को। तो अब हमें इसे इस तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है, क्रम्बल सा हो जाए। और इस तरह मुट्ठी बांध कर देख लेंगे कि हम ये बिल्कुल बहुत क्रिस्पी सा पराठा हमारा बनेगा, सुपर सॉफ्ट भी और ऊपर से क्रिस्पी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ कि डो को हमें बिल्कुल आटे की तरह, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही सॉफ्ट रखनी है। जितनी डो सॉफ्ट होगी उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है और इस तरह इसको मुक्की लगाते हुए गूंद लेना। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके किसी पॉलीथीन से आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो रेस्ट दे दिया था मैंने आधे घंटे के लिए। अब हम इसके पेड़े बना लेने हैं। तो इसके जितने पेड़े बनेंगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 110 ग्राम का एक पेड़ा बनाया था और ये 7 पेड़े बनकर तैयार हुए। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो यहाँ देखिए तकरीबन 20 मिनट का फिर रेस्ट देंगे और फिर हमें इस तरह रोटी बेल लेनी है। यहाँ मैंने एक पेड़े को बेल लिया है और इसके ऊपर घी लगाएंगे और थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह स्टेनर की मदद से डस्ट करेंगे और इस तरह इसके दरमियान से कटिंग कर लेंगे। ये एक तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह लेयर्स बहुत सारी बनेंगी। तो लेयर वाली साइड को बाहर रखते हुए इसको पेड़ा बना लेना है। इस तरह इसका एक पेड़ा बना लेंगे और लेस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। दूसरे पेड़े को हाथों की मदद से ही बेल लेना है। हाथों की मदद से ऐसे बढ़ाते जाएंगे और बढ़ता जाएगा। बेलन से उतना आसानी से नहीं बेलता जितना हाथों से बेल लेंगे। घी लगाया और ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया। इस तरह इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे पटकते हुए और इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। लेयर्स इसकी ऊपर को करते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। ये दूसरा तरीका मैंने शेयर किया है। तो ये देखें, 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। अब पेड़े तैयार हो गए हैं, इनको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके पराठे बनाएंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और एक एक पेड़ा उठाएंगे, इनके पराठे बना लेंगे। कैसे बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और इसको हमें बेल लेना या हाथों की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरह हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ बेलन से कर रही हूँ। जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक पराठा बना लिया है और इसको फ्रीज़ कैसे करके रख सकते हैं ये शेयर करूँगी। यहाँ मैंने बटर पेपर रखा है एक प्लेट के ऊपर। तो इस तरह पराठा इसके ऊपर डालेंगे और सेट करते जाएंगे। फिर इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेना है आपने, ताकि पराठा जब हम निकालें तो आसानी से निकल जाए। ये देखिए दोबारा से बटर पेपर लगा लिया। दूसरा पेड़ा बेल लेंगे। अच्छा जी, इस तरह बटर पेपर भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास प्लास्टिक की पॉलीथीन है तो उसको भी कटिंग करके लगा सकते हैं। उस पर भी ज़्यादा बेस्ट रहता है बटर पेपर से भी। यहाँ देखिए मैं दूसरा पराठा इसी तरह सेट कर दूँगी 1 बाय 1। ये देखिए इस तरह की शॉपर है आपके घर पर तो इसको कटिंग करके रख सकते हैं। इस पर और भी ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसका बिल्कुल चिपकने का ख़तरा नहीं रहता। जो बिगनर है कभी नहीं बनाया तो वो पॉलीथीन लगाएं, उससे बिल्कुल भी ख़तरा नहीं रहता। इस तरह हाथों की मदद से ही बड़ा कर लेंगे। पराठा आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और बेलन की मदद से बेल सकते हैं। यहाँ देखिए पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं और इसको फ्रीज़ होने के लिए मैं रख दूँगी।
तो यहाँ पराठों को मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह ये आसानी से ये पॉलीथीन उतर जाती है बनिस्बत बटर पेपर के, बहुत आसानी के साथ ये निकल जाती है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं चिपके पराठे। अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। आधा किलो चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर डाला है, इसको अच्छे से लगा देना है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और हाफ कप मैंने क्रीम डाली है। यहाँ हाफ टी स्पून काली मिर्च डाली है, 2 चुटकी वाइट पेपर डाली है, हाफ चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 टीस्पून नमक का डाला है, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून को ज़ीरे को इस तरह मसल कर डाल देंगे। अगर बताती चलूँ, अगर आपके पास क्रीम बाज़ार की नहीं है तो मैंने भी घर के दूध से ही ये क्रीम उतारी है, तो इस तरह घर के दूध की भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ चिकन को मैरिनेट करके 5 से 6 घंटों के लिए रख देना है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कम से कम 2 घंटों के लिए लाजमी रखें। मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्रीम का यूज़ हुआ है। माशाल्लाह ये बहुत सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरह हम इसको पका लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तो स्पैचुला चलाते हुए हमें इसको पका लेना है। तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्लेम मेरा लो है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं, फिर काट कर देखते हैं तो वो फिर वीडियो का मज़ा नहीं रहता। तो यहाँ मैंने चिकन को पका लिया था और मैंने फॉइल पेपर रखा और एक मैंने सुलगता हुआ कोयला रखा, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, इसको बारबेक्यू वाला इफेक्ट देंगे। बहुत ही यमी ये बनता है। ये स्टेप कर लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो तब भी कोई बात नहीं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो यहाँ हम सॉस के लिए मैंने आधा किलो दही लिया था। दही को मैंने एक स्ट्रेनर में डालकर मलमल के कपड़े के ऊपर इसको रख दिया। इसका पानी निकल चुका है, इसको टंगा हुआ दही भी कहते हैं। ये क्रीमी सा दही थिक वाला हमारे पास बचा है। अब यहाँ मैंने कुछ धनिया, फ्रेश पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा नमक डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, दही में शामिल कर देंगे और किसी और सॉस के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सॉस बना लेते हैं ना तो मलाई बोटी पराठा रोल में बहुत ही यमी लगती है। कोई केचप डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही यमी ये लगती है सॉस। सिंपल सी सादा सी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए पराठे हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। तो पराठों को ये देखें, इस तरह मैंने सारे चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारे अलग अलग हो चुके हैं। एक तवे पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल घी जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह पराठा डालकर हमें जब आयरन के तवे पे करेंगे तो इस तरह किसी भी चिमटे की मदद से इसको इस तरह करते जाएंगे ताकि साथ ना चिपके। ये देखें बहुत आसानी के साथ आयरन के तवे पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर और भी आसानी रहेगी, फिर आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे, उल्टते पलटते, जितना घी लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से लगाकर इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने बाकी तैयार कर लिया और देखें माशाल्लाह पराठे के लेयर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर सॉफ्ट पराठे बने हैं। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पराठे बने हैं। यहाँ हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम रोल असेंबल कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पराठे के ऊपर सॉस लगा ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने बंद गोभी ली है, खीरा लिया है और चिकन जो हमने बनाया था मलाई बोटी चिकन, ये लगा देंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। और साथ में मैंने प्याज लिए हैं, स्लाइस में काट कर ये लगा देंगे। अगर सब्ज़ियाँ नहीं लगाना चाहते तो जस्ट अकेला प्याज ही लगा देंगे, तो वो ही बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। इस तरह रोल को इस तरह कवर करते हुए हम बटर पेपर से इसको एक रोल की शक्ल दे लेंगे। बटर पेपर से इजी रहता है बच्चों को पकड़ना। तो यहाँ देखिए हमारा एक रोल तैयार हो चुका है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यमी सा हमारा रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी तैयार कर लेंगे।
रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ जो बाज़ार से मिलती हैं घर पर इजीली बनाकर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर सुबह नाश्ते में दें। बच्चे बहुत खुशी खुशी से खाएंगे। ये देखिए दूसरा पराठा भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। एक और पराठा बना कर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने सॉस लगाई है, बंद गोभी लगा देंगे और साथ में मैंने खीरा लिया है कट करके, ये लगा देंगे। बच्चे वैसे तो सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं, तो इस तरह आप उन्हें आसानी से सब्ज़ियाँ इस तरह के रोल्स बना कर दें ना, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकालते, खुशी खुशी ये सब्ज़ियाँ खाई जाती हैं। फिर से चिकन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन लगा दिए हैं और यहाँ प्याज के स्लाइसेस लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड करते हुए हमें इसका एक रोल बना लेना है। ये देखें इस तरह कवर करते हुए हम इसका एक और रोल बना लेंगे। तो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और जो मेरी बहनें घर पर फूड का काम करती हैं वो भी अपने मेन्यू में इजीली इसको शामिल कर सकती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी से हमारा रोल तैयार हो चुके हैं। आप लुक भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही यमी से बने हैं। और माशाल्लाह से आप अपने बच्चों को एक बार बना कर देंगे ना तो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपके बच्चे रोज़ फरमाइश करेंगे। जो माओं को शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते या खाना नहीं खाते, इजीली खाएंगे या सब्जियां नहीं खाते हैं, तो बहुत आसानी से मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।